नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है। आज संडे का दिन है और गर्मी का मौसम है, परंतु माता जी ने प्रोग्राम अरेंज किया है। मोहन प्रिया माता जी, उनके पुत्र और उनकी बहू बहुत अच्छे से, बहुत बड़ी जगह है, कृपा करके सब सामने बैठ जाइए। कथा का फायदा सबसे ज्यादा तब होता है जब आप सामने जमीन पे बैठते हैं। इसका कारण क्या है बताती हूँ। जैसे भगवान खड़े होते हैं, भगवान के सामने, नजर के सामने जब आप रहते हैं तो भगवान की दृष्टि जब खुलती है तो पड़ती किसके ऊपर है? जो सामने है। इसी प्रकार जब आप किसी ऊंचे स्थान से पानी गिर रहा है और आपको चाहिए तो आपको कहाँ बैठना होता है? सीधे वहां जहाँ गिर रहा है ना। इसी प्रकार भगवत कथा जब होती है तो भगवत कथा जहाँ से हो रही है वहां से सीधे सामने नीचे बैठना चाहिए, तो आपको पूरा फायदा होगा। इधर उधर से थोड़ा कम फायदा होगा। इसीलिए कथा के सामने बैठना चाहिए। एकदम कोशिश करिए आज के बाद। तो वास्तव में इस भौतिक दुनिया का स्वभाव है, इसकी संरचना ऐसी है कि हमको जितनी सुविधा मिलती है उससे भी ज्यादा सुविधा चाहिए। जब आप गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, वृंदावन परिक्रमा करते हैं, है ना, तो आपको लगता है कहीं पेड़ मिले उसके छांव में थोड़ी देर आराम कर ले, है ना। और यहाँ पे तो छांव मिला हुआ है तो आप फैन भी चाहिए, एसी भी चाहिए, कूलर भी चाहिए। शारीरिक सुख को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और आध्यात्मिक आनंद उठाइए। तो अभी हमने देखा अभिषेक, जिसमें 3 लड्डू गोपाल जी थे और एक थे गौर निताई। जो बिल्कुल नए हैं उनको पता नहीं होता है कि गौर निताई कौन है। जो इस्कॉन के पहले के भक्त हैं, यानी इस्कॉन में काफी दिनों से हैं, उनको पता है गौर निताई कौन है। तो गौर निताई भगवान है जो कलयुग में आए थे करीब 500 साल पहले। गौर यानी गौरांग महाप्रभु और निताई यानी नित्यानंद प्रभु। तो ये हैं कृष्ण और बलराम के ही रूप, अलग रूप, जो कलयुग में प्रकट हुए हैं हमारे कल्याण के लिए। ठीक है। तो गौर निताई यानी कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु अवतार है। हर व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु को अपने घर में आदर पूर्वक आवाहन करके बुला के रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि उनके सेवा में यदि थोड़ी त्रुटि हो जाती है, थोड़ी गलती हो जाती है तो माफ हो जाता है।
लेकिन राधा कृष्ण के सेवा में गलती होगी तो माफ नहीं होता है। तो बहुत दयालु अवतार है गौर निताई, ठीक है। तो गौर निताई की सेवा हमें बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्टली करना जरूरी है, जितना करेंगे ठीक है, और ज़्यादा करेंगे तो और अच्छी बात है, कम भी करेंगे तो भी चलेगा, स्वीकार करते हैं भगवान। तो हाथ खड़े हैं, हाथ खड़े करके दो जो थोड़े बड़े बड़े विग्रह थे वो थे गौर निताई। जो हमारे राइट हैंड के सामने है, दाएं हाथ के सामने वो चैतन्य महाप्रभु, जो बाएं हाथ के सामने वो होते हैं नित्यानंद प्रभु। तो घर जब हम उनको बुलाते हैं तो उनका अभिषेक करते हैं, उनको 56 भोग लगाते हैं, या फिर जब हमेशा रहते हैं रोज के दिन तो उनकी आरती होती है, उनको सुबह दोपहर शाम जितना संभव है उतना भोग लगाया जाता है। भगवान स्वीकार करते हैं, कृपा करने के लिए ही भगवान विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं, यानी जिसको मूर्ति कहा जाता है, जिसको हम मूर्ति कहते हैं साधारण भाषा में, उनको विग्रह कहा जाता है, ठीक है। अर्चा विग्रह यानी अर्चना करने वाला विग्रह, जिनकी हम अर्चना करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु 500 साल से थोड़ा सा ज्यादा पहले इस तरह धाम पर थे, अभी थोड़ा ज्यादा हो चुका है। देखिए अभी चल रहा है 2024, है ना। 2024 में से घटा दीजिए आप 1515, कितना साल हो गया, कैलकुलेट करो तो 1515, 538 साल लगभग। हाँ 538 साल लगभग। हाँ, तो 1515 के समय चैतन्य महाप्रभु युवा थे, यानी 24 वर्ष से उनकी ज्यादा उम्र थी। 24 वर्ष में उन्होंने संन्यास लिया और 1515 ईस्वी में वो वृंदावन गए थे। जो लीला अभी हम करने वाले हैं वो लीला 1515 में हुई। आप सब वृंदावन जाते हैं, कितने भक्त वृंदावन गए हैं कम से कम एक बार? बहुत सारे भक्त हाथ उठाए, वृंदावन गए हैं। तो वृंदावन हम जाते हैं जब, तो एक वृंदावन की परिक्रमा होती है, ठीक है, और एक होती है गोवर्धन की परिक्रमा, एक होती है बरसाना की परिक्रमा, एक होती है पूरे ब्रज भूमि की परिक्रमा। ऐसे अलग अलग परिक्रमाएं हैं, सबका अलग अलग महत्व है और सब स्थान पर कुछ स्पेशल दर्शन जो लीला भगवान ने वहां की थी वो लीला है। तो चैतन्य महाप्रभु हैं तो कृष्ण ही, परंतु जब कलयुग में आए तो उन्होंने सबको, साधारण मनुष्य को कृष्ण भक्ति सिखाने के उद्देश्य से आए थे। हम सबको कृष्ण भक्ति कैसे करनी है, प्रेम कैसे करना है भगवान से, ये करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे। अभी आप लोग कृपा करके ये खाने पीने इस पर ध्यान मत दीजिए, नहीं तो जो रस आपको मिलने वाला है वो उससे वंचित रह जाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है यहाँ पे, जो कथा हो रही है, सब्जेक्ट मैटर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आए थे, ठीक है। बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए सब लोग। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और राधा रानी के भाव में है, ठीक है। इतनी बात हम समझ गए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है और राधा रानी वृंदावन से दूर रह नहीं सकती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बचपन में थोड़ी लीला किए निमाई के रूप में, उसके बाद विवाह हुआ। विवाह उनका 2 बार हुआ, क्योंकि पहली जो पत्नी हुई लक्ष्मी प्रिया, उनको सांप ने काट लिया और उन्होंने शरीर त्याग दिया।
फिर से विवाह हुआ जिनका नाम था विष्णुप्रिया। उसके पश्चात ये सब कुछ समाप्त हो गया 24 वर्ष के उम्र तक। 24 वर्ष में उन्होंने संन्यास ले लिया, मतलब 24 के पहले ही 2 विवाह हो चुका था। उनकी माता का नाम था सच्ची माता, पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र। तो सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र तो रहे नहीं तब तक, और सच्ची माता और इनकी जो पत्नी हुई विष्णुप्रिया, दोनों को छोड़ के चैतन्य महाप्रभु निकल गए। ठीक है। और सर मुंडाया, सन्यासी का जो होता है चोला वो पहना और चले गए जगन्नाथपुरी, क्योंकि जगन्नाथपुरी नज़दीक है मायापुर से। इनका जो जन्म हुआ वो मायापुर जो पश्चिम बंगाल में है। तो वहाँ से लोग पैदल भी उड़ीसा जाया करते थे पहले के ज़माने में। तो माता को लगता था कि मेरे पुत्र की खबर हमें मिलती रहे, इसीलिए माता ने कहा वृंदावन तुमको नहीं जाना है, तुमको अगर जाना भी है तो कहाँ जाना है, जगन्नाथपुरी, ताकि मुझे समाचार मिलता रहे मेरे पुत्र का। तो वहीं रहे चैतन्य महाप्रभु। परंतु चैतन्य महाप्रभु छटपटाते रहे कि वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, कि राधा रानी के भाव में है, तो राधा रानी को तो वृंदावन अवश्य जाना है, उसके बिना तो काम चलता नहीं है। तो काफी प्रयास के बाद पहुंचे वृंदावन। जब वृंदावन पहुंचे चैतन्य महाप्रभु पैदल चलते चलते जगन्नाथपुरी से लेके वृंदावन तक पैदल चले, तो वो जो समय था वो था 1515 ईस्वी। उस समय ब्रजमंडल परिक्रमा करने के उद्देश्य से चैतन्य महाप्रभु आ गए थे। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय वैष्णव इत्यादि ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू किए थे। ठीक है। तो अक्रूर घाट है, एक स्थान है जिसका नाम है अक्रूर घाट। तो वहां पे रुके चैतन्य महाप्रभु, अक्रूर घाट पे रुके। और चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की परिक्रमा, ब्रजमंडल नहीं, वृंदावन की परिक्रमा रोज करते थे। अभी के समय में वृंदावन की परिक्रमा करीब करीब 11.5 किलोमीटर की है। उस समय थोड़ा अलग होगा, क्योंकि बहुत पहले की बात है। अभी ज़्यादा मंदिर बन गए हैं, ज़्यादा लोग बस गए हैं, परिक्रमा मार्ग पूरा पक्का हो गया है, पक्की सड़क हो गई है। उस समय जितना भी बड़ा था वृंदावन, उसकी परिक्रमा चैतन्य महाप्रभु रोज करते थे। अब जब अगर आप वृंदावन परिक्रमा किए हैं तो आपको पता है वहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वृंदावन परिक्रमा में। ठीक है। तो उन सारे महत्वपूर्ण स्थानों का दर्शन करते थे चैतन्य महाप्रभु। जैसे देखिए कालिया घाट, कालिया दह पता है, कालिया, जहाँ पे कालिया मर्दन किया भगवान ने, तो वो स्थान को कहते हैं कालिया दह। तो वो अभी भी है। अभी रूप रंग थोड़ा अलग है, उस समय थोड़ा अलग होगा, पर स्थान वही है। कालिया दह द्वादश आदित्य टीला, द्वादश आदित्य टीला वो स्थान है जहाँ पे भगवान कृष्ण कालिया मर्दन के बाद लेटे थे और 12 सूर्य ने आकर उनको गर्मी दिया था, क्योंकि भगवान का शरीर बहुत ठंडा हो गया था। इतनी देर तक यमुना में रहते भगवान का शरीर बहुत क्या हो गया था, ठंडा। तो सूर्य देवता जो है ना, उनका 12 रूप है और सब कहलाते हैं आदित्य। तो द्वादश आदित्य यानी 12 आदित्य, द्वादश यानी 12। तो 12 आदित्यों ने मिलके आके उनको गर्मी दी और भगवान कृष्ण को उसके बाद वो जो ठंडक लग गई थी शरीर में, उसको अच्छा हो गया, यानी गर्माहट आ गई। तो वो स्थान अभी भी है। सनातन गोस्वामी के द्वारा बनाया गया एक मंदिर है जिसका नाम है मदन मोहन जी। मदन मोहन जी के ऊपर चढ़ेंगे जब आप, तो वो आपको टीला आज भी मिलेगा, वो स्थान मिलेगा जिसका नाम है द्वादश आदित्य टीला। टीला यानी थोड़ा सा ऊंचा स्थान।
तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। महाप्रभु वहाँ भी जाते थे। और केशी घाट जब हम परिक्रमा करते हैं तो केशी घाट पड़ता है ना, जहाँ पे बोट वगैरह लगे होते हैं, वो रासस्थली चीर घाट। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु जाते थे, दर्शन करते थे। परंतु जो सबसे प्रिय स्थान था चैतन्य महाप्रभु का, वो था इमली तालाब। इमली तालाब का नाम पता है आपको? कितने भक्तों को पता है इमली तालाब? गौड़िया मठ के तरफ से वो स्थान की देखरेख होती है। अभी वहाँ पे राधा कृष्ण के विग्रह है। जब हम शुरुआत में इमली तालाब जाते थे तो उसकी बनावट इतनी सुंदर तब तक नहीं हुई थी, और विग्रह भी जितने अभी दिख रहे हैं उतने विग्रह भी नहीं थे। यानी कि 20-25 साल पहले इतने विग्रह नहीं थे। अभी थोड़े अच्छे से विग्रह भी हो गए हैं ज़्यादा, और परिक्रमा मार्ग में बहुत सारा बनाया हुआ है। लीला जिसको बोलते हैं ना, लीला को पेंटिंग करके बनाया हुआ है। तो वो स्थान पहले थोड़ा सा कम सुंदर था, अभी बहुत सुंदर लगता है। उसके प्रांगण में एक इमली का पेड़ है, ठीक है, और वो इमली के पेड़ को बचा कर रखने के लिए एक एल्युमिनियम का पतरा से ठोक करके बनाया गया है, चौड़ा चौड़ा सा, इतना चौड़ा सा। उसका भी दर्शन आप लोगों ने किया होगा। वो पेड़ धीरे धीरे सूख गया है। फिर भी चूंकि वो पेड़ कृष्ण के समय का है, इसीलिए उसको बचा के रखा गया है। कहते हैं कृष्ण के समय ये पेड़ था, इमली का वृक्ष। उसके बगल में एक और इमली का वृक्ष है जो हरा भरा है। तो जो कृष्ण के समय का वृक्ष है वो अभी सूख गया है, ठीक है। तो वो जो स्थान है जहाँ पे वो वृक्ष, ओरिजिनल वृक्ष पहले था, तो चैतन्य महाप्रभु के समय था, अभी उसको बचाया जा रहा है। अभी भी उसका सूखा हुआ तना हम स्पर्श कर सकते हैं, अभी भी। अब थोड़ा सा उसको एल्युमिनियम के शीट से ढक दिया गया है। तो वो जो इमली तला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु वहां जाकर के रोज घंटों बैठते थे और भगवान कृष्ण के नाम का जप करते थे। क्या जप करते थे बोलिए सब लोग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है महामंत्र। तो इस महामंत्र का जप चैतन्य महाप्रभु कहाँ करते थे? इमली के वृक्ष के नीचे बैठ करके। तो वो इमली का वृक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों था, ये हमको समझना होगा। उस स्थान की इतनी महत्ता क्यों है? वृंदावन में हजारों चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा 84 कोस ब्रज मंडल में भगवान ने लीला की है, तो सब जगह कुछ न कुछ महत्वपूर्ण है। पर चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आए थे। कृष्ण थे परंतु राधा रानी के भाव में आए थे। तो राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, या गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो दो प्रकार का है। दो प्रकार का प्रेम होता है। एक प्रकार का कौन सा प्रेम होता है? जब कृष्ण आपके साथ रहते हैं, है ना, जिसमें सब लोग कृष्ण की पत्नियां 16,108 पत्नियां थी जो कहाँ रहती थी? द्वारका में। तो उनको भी कृष्ण से बहुत प्रेम था और गोपियों को भी कृष्ण से बहुत प्रेम था। तो दो प्रकार का होता है प्रेम का तरीका। एक को कहते हैं संबंध और एक को कहते हैं विप्रलंब। संबंध यानी कृष्ण भी हैं, राधा रानी भी हैं, गोपियाँ भी हैं, सबके बीच में कुछ हास परिहास
बातचीत, चुटकुला, सेवा, झूला झूलना, मृदंग करताल बजाना, आरती करना, पूजा करना, ये सब कुछ होता है। कथा होती है, वार्तालाप होता है और रास नृत्य भी होता है। तो ये जो संबंध प्रेम है, इसमें कृष्ण रहते हैं और कृष्ण के साथ राधा रानी भी रहती हैं, गोपियां भी रहती हैं, सब रहते हैं। तो ये तो अच्छा है ही। विवाह जब किसी स्त्री का पुरुष से होता है तो वहां पे भी संबंध प्रेम होता है, यानी कि पति पत्नी है, साथ में रहते हैं। परंतु विप्रलंब जो होता है उसको कहते हैं जब एक है और दूसरा नहीं है। ठीक है, एक है और दूसरा नहीं है। तो अभी जो चैतन्य महाप्रभु हैं जो स्थिति में, यानी राधा रानी के भाव में, तो राधा रानी तो है परंतु कृष्ण नहीं है। तो राधा रानी कौन सा रस अनुभव कर रही है? विप्रलंब रस। तो इसीलिए उनको उस स्थान पर जाकर बैठना बहुत अच्छा लगता था चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि किसकी याद आ रही थी उनको? कृष्ण की। किसकी याद आ रही थी? कृष्ण की। तो वहां जाकर के बैठते थे तो उनको याद आती थी। तो चैतन्य महाप्रभु उस वृक्ष के नीचे घंटों बैठ के माला जप करते थे। और माला में हम क्या बोलते हैं? माला में जो बोलते हैं हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें 16 शब्द हैं, 16। और शब्द 3 ही हैं, 16 बार हैं। जैसे हरे कृष्ण और राम 3 शब्द हैं, पर कुल संख्या शब्दों की है 16। तो ये महामंत्र कहलाता है। ये जो 16 शब्दों का मंत्र है, ये कलयुग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इति षोडश नामनाम कली कल्मषनाशनम। तो ये 16 शब्दों में जो 3 नाम है, एक नाम है राधा रानी का, हरा मतलब राधा रानी, हरा हरा। तो हरा को जब पुकारेंगे तो होता है हरे हरे हरे। और एक है कृष्ण और एक है राम। कृष्ण तो कृष्ण है ही, राम भी कृष्ण है। ठीक है, तो ये पूरा जो मंत्र है 16 शब्दों का, उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो मतलब है कि राधा और कृष्ण हमारे सामने प्रत्यक्ष विराजमान है, हमारे जिह्वा पर विराजमान है। हम उनके नाम से नहा रहे हैं, हम उनके नाम से स्नान कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, किसी न किसी तरीके से हमको अपने सेवा में लगा के रखिए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु सबको सिखाए भक्ति और स्वयं भी भक्ति किए। तो इमली के वृक्ष के नीचे बैठ करके लगातार याद करते थे कृष्ण को। तो चैतन्य महाप्रभु चूंकि कृष्ण है, उनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं थी किसी को, क्या कृष्ण ने लीला किया, क्या बचपन में लीला किया, क्या बड़े में लीला किया, कितनी बार कहाँ कहाँ क्या हुआ, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं थी। उनको सब कुछ तो पता ही था। यहाँ तक कि बचपन में लीला नित्यानंद प्रभु खेलते थे, जो बलराम जी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के लीलाओं को याद करते थे और वहां समाधि में चले जाते थे। मतलब क्या? ध्यान में याद करते करते याद करते करते याद करते करते इस तरह मग्न हो जाते थे कि चैतन्य महाप्रभु जो पूरे गोरे चिट्टे सुनहरे तप्त कांचन रंग था, वो हो जाते थे सांवले। क्योंकि कृष्ण को जब राधा रानी याद करती थी, राधा रानी जब कृष्ण को याद करती हैं तो उनका रंग हो जाता है सांवला, और कृष्ण जब राधा रानी को याद करते हैं उनका रंग हो जाता है पूरा याद से, याद के कारण। आपको पता है, ऐसा भी मैंने लेक्चर सुना है कि जब कृष्ण मिरर के सामने खड़े होते थे तो उनको वो खुद नहीं दिखाई देते थे, उनको राधा दिखाई देती थी। उनको पीली धोती नहीं दिखाई देती, तो उनको नीली साड़ी दिखाई देती थी। तो ऐसा है राधा कृष्ण का प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु सारी लीलाओं को वहां बैठ के याद करते थे और विरह में
खूब आनंद लेते थे, क्योंकि विरह विप्रलंब रस का आनंद लेते थे। और विप्रलंब के रस में जाते 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 उनका रंग भी कृष्ण के जैसा हो जाता था। ऐसा हुआ था, भक्तों ने देखा है। तो राधा और कृष्ण की लीला वहां पे क्या हुई थी इतनी महत्वपूर्ण? राधा रानी एक बार रास नृत्य जब चल रहा था, बहुत जोरदार रास नृत्य, तो वहां से निकल गई, गायब हो गई। बगल में ही है रास स्थली बंशीवट, थोड़ा सा पीछे, तो वहां से गायब हो गई राधा रानी। तो कृष्ण उनको ढूंढते 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 इसी इमली वृक्ष के नीचे आके बैठे थे। जो अभी इमली का वृक्ष है वहीं आकर कृष्ण बैठे थे और खूब याद किया था, किधर चली गई राधा रानी, किधर चली गई राधा रानी, उनको बहुत याद किया। और उस याद में उनका रंग हो गया था कौन सा? गोरा। कृष्ण का रंग कैसा है? काला। लेकिन जब वो राधा रानी को याद कर रहे थे तो एकदम गोरे हो गए। सखियां वहां पहुंच गई थोड़ी देर में, और भी भक्त पहुंच गए। बोले अरे अरे अरे, अभी आपका तो रंग इतना गोरा हो गया, आप तो काले हैं, आपका रंग ऐसा कैसे हो गया? तो भगवान फिर से अपने रंग में आ गए। जब अपने रंग में आ गए तो सबने कहा नहीं, हमें तो वो रंग देखना है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। तो बोला ये रंग तुम्हें कलयुग में दिखाई देगा, मेरा ये रंग और रूप तुम्हें कलयुग में, क्योंकि कलयुग में भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव में आने वाले थे, इसीलिए उन्होंने ये चीज वहां पे बताया लोगों को कि ये रूप तो है मेरा, परंतु ये अभी दर्शन इसका नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए हो गया। तो वो जो इमली का वृक्ष है उसकी एक और लीला है। ऐसी लीला है कि भगवान कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। अगर आप गोवर्धन परिक्रमा किए होंगे तो आपको पता होगा, वहाँ कुसुम सरोवर एक सरोवर है और वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, ठीक है। वो छोटा सा जो मंदिर है वहाँ पे राधा रानी और कृष्ण का एक फोटो है और विग्रह भी है। तो राधा रानी दर्पण देख रही है और कृष्ण संवार रहे बाल, राधा रानी के केश को कृष्ण संवार रहे और राधा रानी दर्पण में अपना चेहरा देख रही है। वो अपना क्या चेहरा देख रही है, वो दर्पण में कृष्ण को देख रही थी, क्योंकि पीछे तो कृष्ण बैठे हैं ना, तो कृष्ण को देख रही थी। तो कृष्ण राधा रानी की सेवा करते हैं हमेशा। तो एक बार राधा रानी के पूरे चरण कमल में कृष्ण ने श्रृंगार किया, खूब अच्छा अच्छा रंग वंग लगाया, चित्रकारी की, कलर लगाया, आलता बोलते हैं। बिहार में तो आलता लगाते हैं, जो बिहार के हैं उनको पता होगा। कोई यहाँ बिहार के हैं? एक हाँ, और बंगाल में भी लगाते हैं। लाल रंग का कलर होता है, उससे पैर में रंगा जाता है, और किसी एरिया में लगाते हैं मुझे पता नहीं, झारखंड में भी लगाते हैं, ये भी पहले बिहार ही था ना। तो आलता लगाया था कृष्ण ने राधा रानी को। आलता को बहुत सुंदर तरीके से भी श्रृंगार किया जा सकता है और एक पोतापाती करके भी होता है। तो राधा रानी का श्रृंगार तो सिंपल नहीं होता था, और कृष्ण ने स्वयं किया। पूरे राधा रानी के चरण कमल को अपने हाथ में लेके कृष्ण ने पूरा अच्छे से श्रृंगार किया, हमेशा करते थे। और राधा रानी खेलते 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 कूदते हंसते गाते इमली के वृक्ष के पास पहुंची। इमली के वृक्ष का एक फल यानी इमली का फल नीचे गिरा हुआ था और राधा रानी फिसल के गिर गई। राधा रानी गिर गई, चोट तो लगी सो लगी, आलता का डिजाइन खराब हो गया। जैसे ही आलता का डिजाइन खराब हुआ, राधा रानी का क्रोध पूरे शिखर पे। एक तो मेरा पैर है जिसका श्रृंगार खराब हुआ, और उस पे भी कृष्ण ने बनाया था, वो श्रृंगार खराब। तो इमली को बोला तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है लोगों को गिराने का, तुमने मुझे यहाँ से यहाँ गिराया, आज के बाद तुम्हारे में कोई फल नहीं पकेगा, ये मैं श्राप देती हूँ। पूरे ब्रजमंडल में कोई इमली का फल नहीं पकता है आज भी, हरा रहेगा कच्चा और हरा के बाद सूख जाएगा। वो ब्राउन कलर का गूदा वाला जो होता है इमली जो आप खाते हैं,
चटनी बनाते हैं, वैसे इमली 84 कोस ब्रजमंडल में नहीं होती है। कहीं भी कोई भी इमली का फल पकता नहीं है, क्योंकि राधा रानी ने श्राप दिया। तो ये लीला उसी स्थान पे हुई। तो एक पेड़ को श्राप दिया कि पूरे के पूरे समूचे इमली को ही श्राप दे दिया, इमली पकेगी नहीं अब यहाँ पे। तो ये स्थान है इमली तला। तो इमली तला स्थान पे बहुत सारी चीजें हैं। वहाँ राधा रानी की लीला हुई है, कृष्ण की लीला हुई है, चैतन्य महाप्रभु की लीला हुई है, और उसके बाद जितने गौड़ीय वैष्णव हैं वो सब तो वहाँ जाते ही हैं। आज भी गौड़ीय वैष्णव वहाँ जाते हैं तो सब बैठ के जप करने की कोशिश करते हैं। गौड़ीय मठ हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद जो है उनके गुरु ने स्थापित किया था। पूरे भारत भूमि में, पूरे भारतवर्ष में 64 गौड़ीय मठ उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज ने। तो वो जो है इमली तला स्थान, वो भी गौड़ीय मठ के द्वारा संचालित है। इसीलिए आजकल बहुत अच्छी सेवा होती है। आप अंदर जाएंगे, आपको दर्शन मिलेगा। गौर निताई के विग्रह हैं, राधा कृष्ण के विग्रह हैं, मुझे लगता है जगन्नाथ भगवान भी है। क्या 3 ऑल्टर है? नहीं है, जगन्नाथ भगवान नहीं है, नहीं है। एक गुरु महाराज है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का विग्रह है शायद, लेकिन ऑल्टर 3 है। 3 ऑल्टर है। नहीं नहीं नहीं, गुरु महाराज का तो है ही, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का तो है। तो वहाँ पे आप परिक्रमा कर सकते हैं, जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो हमने आपको, हमें प्रभु जी ने आधा घंटा बोला था, तो आधा घंटा करीब करीब हो चुका है, क्लास समाप्त हो। तो हमने आपको चैतन्य महाप्रभु, चूंकि आज चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का अभिषेक हुआ, इसलिए हमने चैतन्य महाप्रभु की एक छोटी सी लीला बताई। और चैतन्य महाप्रभु की लीला तो अनंत है। छोटी सी लीला बताई जिसमें कि वृंदावन में जब चैतन्य महाप्रभु थे तो जो उनका सबसे प्रिय स्थान था, कहते हैं राधा कुंड सबसे प्रिय होता है सबको, और चैतन्य महाप्रभु ने ही बताया कि ये है राधा कुंड। चैतन्य महाप्रभु ने सारा लीला स्थली जो है उसकी खोज करवाई और राधा कुंड स्वयं बताए, परंतु फिर भी चैतन्य महाप्रभु को राधा कुंड से भी ज्यादा इमली तला प्रिय था। ठीक है, तो प्रभु अगर समय है थोड़ा सा तो हम एक भजन करेंगे, नहीं तो जैसा आप लोग बोलिए। समय है कि हो गया? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नीचे होगा निकल के हो गया सब। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। गौतमानंदे हरि बोल।